हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एनटीयूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। एक टीचर की टीचिंग इफेक्टिवनेस को किस टर्म के माध्यम से जज किया जा सकता है? ऑप्शन है कोर्स कवरेज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स या यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। तो हमारे को स्टूडेंट्स बताना है इसके अंदर कि एक टीचर की टीचिंग इफेक्टिवनेस को निम्न में से किस टर्म के माध्यम से जज किया जा सकता है कि उसकी टीचिंग कैसी है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स की द्वारा टीचर की टीचिंग इफेक्टिवनेस को जज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड टीचर इज वन हु। एक अच्छा टीचर वो है जिसमें निम्न में से कौन सी क्वालिटी होगी, हमारे को बताना है। ऑप्शन दिए हैं गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, who explains concept and principles, a teacher who gives printed notes to students, a teacher who inspires students to learn। तो स्टूडेंट्स एक अच्छे टीचर के अंदर निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन आए हुए हैं 1, 2, 3 और 4। तो चौथा ऑप्शन हु इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न। एक अच्छा टीचर वो है जो स्टूडेंट्स को सीखने के लिए इंस्पायर करता है। तो स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम या एजुकेशनल सिस्टम। हमारे को बताना है एक मोस्ट पावरफुल फैक्टर जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को प्रभावित करता है, टीचिंग की इफेक्टिवनेस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, एजुकेशनल सिस्टम। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। ऑप्शन ए using students idea and contributions, option 2 structuring, option 3 instructional variety, option 4 questioning। हमारे को बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मुख्य व्यवहार है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से संबंधित। तो असर्शन है स्टूडेंट्स लर्निंग डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट। रीजन दिया है इसका, सक्सेसफुल टीचर्स know that the students pay attention to what they teach। क्वेश्चन दोबारा है, असर्शन में कह रहा है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ टीचिंग और इसका रीज़न दिया हुआ है सक्सेसफुल टीचर्स नोन। एक सक्सेसफुल टीचर वो है जो जानता है कि स्टूडेंट्स का अटेंशन किस प्रकार प्राप्त किया जाए
उनके पढ़ाने के संदर्भ में। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस असर्शन और रीजन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। निम्न में से किस टीचिंग मेथड में लर्नर्स का पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव होगा? ऑप्शन ए डिस्कशन मेथड, ऑप्शन बी बज सेशन मेथड, ऑप्शन 3 ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड, या ऑप्शन 4 प्रोजेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रोजेक्ट मेथड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इफेक्टिव टीचिंग से संबंधित। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग में निम्न में से कौन सा की बिहेवियर है? तो ऑप्शन दिए हैं स्टूडेंट्स, समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय स्टूडेंट्स, ऑप्शन 2 एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एलोबोरेट ऑन एन आंसर, ऑप्शन 3 यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, ऑप्शन 4 एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से मेन कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है। तो स्टूडेंट्स एक परफेक्ट और इफेक्टिव टीचिंग के लिए है टीचर्स को कॉन्सेप्ट की जो एक्सप्लेनेशन है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग एड्स एनहेंस द स्किल लाइक रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशंस। ऑप्शन ए ऑडियोलिंगुअल टीचिंग एड्स, ऑप्शन बी साइंटिफिक टीचिंग एड्स, ऑप्शन सी जनरल नॉलेज टीचिंग एड्स, ऑप्शन डी थ्योरेटिकल बेस्ड टीचिंग एड्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग्स के ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे को करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 डेवलपिंग ए चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑप्शन 3 डेवलपिंग ए चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर, ऑप्शन 3 कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश एंड अपग्रेड देयर नॉलेज। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है इन तीनों में से टीचिंग के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया है ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन 3 ओनली 3, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही टीचिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक बार रीड कर लेते हैं टीचिंग के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव नंबर 1 डेवलपिंग ए चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। एक छात्र की अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। डेवलपिंग ए चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर, एक चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग को इस प्रकार उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से संबंधित उसको डेवलप करना है, और उसकी एक चाइल्ड की जो नॉलेज है उसको समय समय पर उसकी एजुकेशन लेवल के हिसाब से उसे अपग्रेड करना है। तो ये तीनों ही टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। हमारे को बताना है निम्न में से कौन सा टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है, इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन।
तो एक टीचिंग प्रिंसिपल जो है सिंपैथी का हो सकता है, एम्पैथी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारे को बताना था स्टूडेंट्स विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो इसको क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी एक टीचिंग प्रिंसिपल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहे। जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।